तो हम राइजिंग एंड फॉलिंग वेज का भी एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। चलिए हम बीएससी का स्टॉक खोल लेते हैं। तो क्या बीएससी के स्टॉक में हमको राइजिंग एंड फॉलिंग वेज दिख रहा है? राइजिंग एंड फॉलिंग वेज, हाँ दिख गया। नाउ यहां पर ना आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा कि प्राइस क्या कर रही है, यहां पे एक रेजिस्टेंस बना रही है और यहां पर एक सपोर्ट बना रही है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ से बाउंस बैक करती है, ये नीचे आती है, ये बाउंस बैक करती है, ये नीचे आती है, और यहाँ पे क्या किया, मार्केट ने ये ट्रेंड तोड़ दिया। तो ये एक राइजिंग वेज था जिसमें प्राइस ऊपर जा रही है। सिमिलरली हम एक फॉलिंग वेज ढूंढते हैं। तो यहाँ पे हमको एक फॉलिंग वेज दिख रहा होगा। ये हमने राइजिंग वेज देखा था, यहाँ पे एक फॉलिंग वेज है। ये रहा। मैं इसको शॉर्ट में ड्रॉ करता हूँ, ये रहा। ये एक फॉलिंग वेज है। आप सिंपल शब्द में आप ये याद रख सकते हैं कि एक फॉलिंग चैनल है। यहाँ पे आपने देखा कि प्राइस ने ना फॉल करने के बाद, यहाँ पे देखिए प्राइस फॉल ही कर रही थी और यहाँ पे बाउंस बैक कर गई। तो यहाँ से ना ये ट्रेंड चेंज हो गया मार्केट में, राइट। अब इसके बाद ना मैं आपको एक पैटर्न के बारे में बताऊंगा जो कि जनरली बहुत काम आता है। तो इस पैटर्न का नाम है कप एंड हैंडल। अब ये कप की तरह होता है, आप देखेंगे कि एक कप होता है एंड इसमें एक हैंडल होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम कप एंड हैंडल पैटर्न। इसके बारे में ना आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा कि यूएस में एक चैंपियनशिप होती है जिसका नाम है यूएस इन्वेस्टिंग चैंपियनशिप। तो इस चैंपियनशिप में ना कुछ ट्रेडर्स हैं जो मल्टीपल टाइम इस चैंपियनशिप को जीते हैं। जिनमें से एक ट्रेडर का नाम है मार्क मिनर्विनी, जो कि अभी अपने टाइम के शायद बहुत लेजेंडरी ट्रेडर है। साथ में बहुत सारे और भी, जैक स्क्वेजर हैं, बहुत सारे ट्रेडर्स हैं। वो जनरली ना इस पैटर्न का बहुत यूज करते हैं। और ये पैटर्न्स ना आईपीओ स्टॉक्स में बहुत अच्छे से काम करता है। तो ये पैटर्न हमको बेसिकली क्या बताता है कि पहले स्टॉक यहां पे था, ये फॉल कर गया एंड देन ग्रेजुअली स्टॉक में बाइंग आई और ये बाय करते करते ये एक पर्टिकुलर पॉइंट तक गया। तो अब क्योंकि यहां से फॉल किया था तो ये एक रेजिस्टेंस था, राइट। अब रेजिस्टेंस पे क्या हुआ, कुछ सेलर्स आए। सेलर्स ने सोचा कि प्राइस को दोबारा गिरा देते हैं, पर वो गिरा नहीं पाए। यहां से दोबारा से बायर्स आए, उनने प्राइस को ऊपर पुश कर दिया। तो यहाँ पे जो पैटर्न बन रहा है इसको हम बोलते हैं कप एंड हैंडल पैटर्न। ठीक है। अब ये जो मैंने आपको ये जो पैटर्न बताया ना जिसमें एक ऐसा बेस बनता है, ये ना बहुत अच्छा एक्यूरेट पैटर्न होता है। और ये ना इसको इस पैटर्न को काम करने के लिए ना बहुत सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। ये एक पूरी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का पार्ट है जिसको मार्क मिनर्विनी ने इन्वेंट किया है। स्ट्रेटेजी को कहते हैं सेपा, स्ट्रेटेजिक एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स। ये स्ट्रेटेजी समझाने के लिए मुझे एटलीस्ट 4-5 आवर्स लगेंगे, पर हम यहाँ पे वो नहीं समझेंगे। पर ब्रॉडली मैं आपको इसका थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। क्योंकि हम हाई एक्यूरेट पैटर्न्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं ना, तो ये आपके लिए एक बोनस है इस पैटर्न का डिस्कशन। तो देखिए क्या होता है, जब भी कोई भी स्टॉक लिस्ट होता है या फिर कोई भी नया आईपीओ आता है, जैसे आपने यहाँ देखा बीएससी का स्टॉक लिस्ट हुआ है 6 फरवरी को लिस्ट हुआ था 2017 में। उसके बाद क्या हुआ कि ये स्टॉक फॉल किया, ओके। एंड देन यहां से ये स्टॉक ने दोबारा से बाउंस बैक किया, है ना। तो हाँ, यहाँ पर ना आपको एक बेस बने हुए दिख रहा होगा। तो मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया था कि कोई भी बेस ना ऐसा एक्यूरेट नहीं होता। आप देखिए यहाँ पे एक बेस का पैटर्न ही अलग है, अजीब टाइप का बेस बन रहा है। फिक्स परमानेंट उस तरीके का नहीं दिख रहा है। तो मार्केट में चार्ट्स कभी फिक्स पैटर्न में नहीं बनते हैं, ओके। तो हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, ये पर्टिकुलर पॉइंट, ओके। तो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि यहाँ से एक प्राइस फॉल करी है, देन यहाँ से प्राइस ऊपर गई एंड देन यहाँ पर हमको एक ऐसा दिखा। तो ये एक हैंडल बन गया छोटा सा। कुछ देर बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये हैंडल्स बनते क्यों हैं, है ना। पहले आप इसको समझिए कि ये कप एंड हैंडल पैटर्न है। तो ये पैटर्न ना जनरली सबसे अच्छा कब काम करता है, ये खासकर आईपीओ स्टॉक्स में काम करता है। अगर आपको कभी भी कोई भी मल्टी बैगर स्टॉक पकड़ना है ना जो कि आईपीओ बेस्ड है, तो ना आपको यहाँ पे कप एंड हैंडल पैटर्न दिख रहा होगा। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि प्राइस ना यहाँ से फॉल कर रही है, यहाँ से प्राइस फॉल करी
एंड देन यहाँ से बाउंस बैक करके। तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि पॉसिबली जब बीएससी लिस्ट हुआ था तब उसके फंडामेंटल्स अच्छे थे, मतलब वो अच्छे खासे प्रॉफिट्स कमा रही थी, सब कुछ अच्छा था। या फिर एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि जो इसका आईपीओ था बीएससी का बहुत एक्सपेंसिवली लिस्ट हुआ था, बहुत एक्सपेंसिव था, है ना? तो यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ पे ना जो स्टॉक था वो कंपैरेटिवली लोगों को लग रहा होगा एक्सपेंसिव था, तो लोगों ने अपने प्रॉफिट बुकिंग की, सेल किया, तो ये स्टॉक नीचे आया। अब यहाँ पे ना स्टॉक के फंडामेंटल्स में चेंज हुए, कंपनी के प्रॉफिट्स इंक्रीज हुए, लोगों को लगने लगा कि यार अब तो ये स्टॉक बहुत चीप हो चुका है, तो वो लोग क्या करते हैं, यहाँ से बाइंग स्टार्ट कर देते हैं, तो ये प्राइस ऊपर जाती है। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये पैटर्न फॉर्म होता है। तो अब आपको ना कैसे बाइंग और सेलिंग कैसे करनी है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो ना आपको ये कैंड आपको ना कभी भी, अब मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ कि आप एक्चुअल में ट्रेडिंग करेंगे कैसे।